हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। और यूजीसी नेट ने जो है 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है। तो नाउ यू कैन अप्लाई। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आपको पहला ही लिंक मिलेगा, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आपको एक डिटेल तो नहीं कहूँगा, बहुत छोटी सी पीडीएफ है, ये आपको मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो तीन ही हैं अभी तो, वो तो ये है कि यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है, जैसा कि आप सबको पता है कि अब एक और लेवल यहाँ पे ऐड हो गया है। पहले तो आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते थे। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी एज वेल। देयर इज़ वन मोर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, दिस इज वन कैटेगरी। The second category is only appointment as assistant professor and admission to PhD. ओके, एक्सक्लूडिंग जेआरएफ, यहाँ पे जेआरएफ नहीं होगा, इसकी कट ऑफ और कम जाएगी। फिर देन एक और कैटेगरी है यहाँ पे, सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी ओनली, दैट्स इट। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट मीन्स कि अब एक तीसरी कट ऑफ भी जाया करेगी यूजीसी नेट की, जो सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक नया अपडेट है। द सेकेंड वन इज़ 83 सब्जेक्ट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आप, 83 सब्जेक्ट्स अलाउड होंगे इसमें। एंड द बिग थिंग इज़ ओएमआर पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस बार ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम है और एक ही दिन एग्ज़ाम है। स्केड्यूल आपके सामने है, 20 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 10 मई तक आपको अप्लाई करना है। देन फीस सबमिट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं 11th एंड 12th में एज वेल। फिर अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 13th to 15 में। देन एग्ज़ाम सेंटर कब होगा वो तो खैर एडमिट कार्ड की डिटेल बाद में आएगी। एग्जामिनेशन की डेट विच इज़ इंपॉर्टेंट, 16th जून इज़ द एग्जामिनेशन डेट। एक ही एग्जामिनेशन डेट है, मल्टीपल नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन फ़ी वही रहेगी, जनरल की 1150, EWS OBC की 600, बाकी की 325। और इसमें यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एंड टू मेजर थिंग्स आर कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा एंड आप यहाँ पे एक और कट ऑफ जाया करेगी अब कि जिसमें सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी होगा। बट काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स हैं और काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं वो थोड़ा और डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं। उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं, जो हमारे चेयरमैन सर हैं यूजीसी नेट के, उन्होंने कुछ चीज़ें ट्वीट करी हैं। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन दिखा नहीं है, बट दे हैव ही हैज़ ऑलरेडी ट्वीटेड कि फर्स्ट थिंग इज़ जो 8 सेमेस्टर और 4 ईयर वाले बैचलर्स डिग्री कोर्स होते हैं, नाउ दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट। मास्टर्स उनके लिए मैंडेटरी नहीं है जिनका 4 ईयर का ड्यूरेशन रहता है बैचलर्स डिग्री कोर्सेज का। और सेकेंड थिंग इज़ उन्होंने जिस स्ट्रीम में 4 ईयर वाला कोर्स किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्ट्रीम में यूजीसी नेट भी दे। वो किसी और स्ट्रीम में अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो दे कैन अप्लाई, किसी और सब्जेक्ट से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर और ईयर may also apply for the UGC NET. First thing. Second thing, the candidates with a 4 year bachelor's degree program are allowed to appear in a subject in which they want to pursue a PhD, irrespective of the discipline in which they have obtained the 4 year bachelor's degree. तो जिस स्ट्रीम में आपने, जिस डिसिप्लिन में आपने 4 ईयर का अपना बैचलर्स डिग्री कोर्स किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट भरें। उस सब्जेक्ट से तो आप दे ही सकते हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अदर डिसिप्लिन तो आप उसमें भी दे सकते हैं। अब कई लोग इसको काफ़ी एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, बट ये सिमिलर टू गेट है। यूजीसी नेट जस्ट फॉलोड द गेट बेसिकली। तो 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री कोर्स, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स, मुझे नहीं लगता इसमें इसमें हमें कंबाइन करने चाहिए, बट डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। बट इंटीग्रेटेड कोर्स इज़ डिफरेंट एंड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री कोर्स इज़ डिफरेंट। यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स मेंशन नहीं किया है कि आप सोचें बीएससी प्लस बीएड 4 साल का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, तो वो हो गया, फिर उसके बाद आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं। बीएससी बीएड दो डिफरेंट कोर्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाता है। वो 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, आई डोंट नो वेदर दे विल कंसिडर दैट और नॉट। ठीक है, यहाँ पे 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग वो होंगे जैसे कि बीटेक।
बीटेक इज़ अ फुल 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। बी फार्मा इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम, 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। और अगर हम कुछ और कोर्स देखें, जैसे कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स होता है, बीएफए होता है, या फिर आई गेस जो एक फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होता है वो भी 4 ईयर का होता है। तो ऐसे जो प्योर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम होंगे, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है ना। आई डोंट थिंक कि दे आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड कोर्सेज कि बीएससी प्लस बीएड या फिर और भी अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स अगर होते हैं तो बट डिटेल नोटिफिकेशन आना चाहिए इनका। इस पे सिर्फ ट्वीटी है तो इस पे हम रिलाई तो नहीं कर सकते, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज़ करना चाहिए कि एग्जैक्ट मतलब क्या है इस चीज़ का। सेकेंड थिंग इज़ कि आप किसी और तो गेट में मैं व्हाट आई वाज टॉकिंग कि गेट में सिमिलर चीज़ होती है, पहले से ही होती है, आज से नहीं होती है। तो यूजीसी नेट जस्ट फॉलोड द गेट। गेट में आप, अगर आप बीटेक हैं तो आप गेट दीजिए और आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पहले से होता आया है। सिमिलरली जो उन्होंने सेकंड पॉइंट मेंशन किया है कि अगर आप जिस स्ट्रीम से आपने बैचलर्स डिग्री की है 4 ईयर वाली, आप किसी और स्ट्रीम में पीएचडी कर सकते हैं। तो ये भी गेट में होता था। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है, आप मैथमेटिक्स में गेट दे सकते हैं और फिर उसी से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने किसी और स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करी और किसी और स्ट्रीम में गेट देना चाहते हैं, वो भी पहले से ही था। ये सब पहले गेट में था। तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया है, दे जस्ट फॉलोड द गेट, दैट्स इट। और ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए है। तो अगर आपका 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड नहीं है, तो ही आई गेस ये सब पॉइंट्स आपके लिए वैलिड होंगे। इंटीग्रेटेड के लिए है या नहीं है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इनकी जो स्टेटमेंट है वहाँ के इंटीग्रेटेड वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। कोई डिटेल नोटिफिकेशन आता है इसके रिगार्डिंग जो उन्होंने पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए, तभी हम रिलाई कर सकते हैं। अभी तो रिलाई नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे या नहीं होंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।